ये एरिया में कोई भी बेरिश पैटर्न नहीं दिखना चाहिए, दिखेगा तो कंसोलिडेट कर देगी। कहने का मतलब ये ऐसा एरिया बना देगी, सिंपल ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर देगी, फिर ये ब्लू रे जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। बाकी इसमें कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो रहा है। पहली कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू यही रहेगी। और यहाँ पर अगर ऐसा होता है, अगर यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो जो डिमांड है वो मार्केट में आफ्टर ब्रेकआउट कंसिडर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं कुछ अलग तरीके से बता रहा हूँ आपको आज, ठीक है। ये ब्रेकआउट यहाँ से हुआ है, आप देख सकते हो इससे नीचे का जो एरिया है वो एक फेक आउट है। मान लो कंसिडर करो इससे नीचे का एरिया फेक आउट है, ये पूरा का पूरा हिस्सा एक पैरेलल चैनल है, नीचे का हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है हमारे पास, जैसे ही मार्केट अपने आप को तोड़ेगी उसके लो से इसको लगाएंगे। मतलब जैसे ही अगर हाई तोड़ देती है तो फिर इसके लो से लगा देंगे। ये क्यों है, पहले इसके पूरे फुल डिमांड की, देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया। ये तब लगाया जाएगा जब मार्केट हमें ये तब लगाऊंगा जब मार्केट अपने हाई को क्रॉस कर देगी, यानी कि इस शूटिंग स्टार को क्रॉस कर देगी। अभी ये सुपीरियर पोजीशन पे बैठा लेकिन कमजोर है। गॉट इट। पहली कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू ये, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ। BTC/USD कंडीशन 1, condition 1, and you can say like this. Got it? अगर यहाँ जो कैंडल्स हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अगर यहाँ की जो कैंडल अभी जो मार्केट बन रही है इस जगह पे ज़्यादा और पावरफुल होके आती है, फिर वही यूज़ होगा जो यहाँ पर यूज़ हुआ है। अब मैंने अभी पहली कंडीशन बनाई, देखो ध्यान से, मैंने टेलीग्राम पे जो भेजा है अभी आपको, जो इमेज ये बना के बताई है, ये पहली कंडीशन है। अभी मैं दूसरी कंडीशन एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ। उसको मैं अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे उसको समझेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हो भाई? ऐसे लंटिंग के बारे में बताओ। बताएंगे बताएंगे धीरे धीरे। सर वन क्वेश्चन, आई हैव परचेज बोट कोर्सेज ऑफ यू कीप वाचिंग, शुड आई वॉच? यस यस, लाइव स्ट्रीम देखनी पड़ेगी आपको। सर बर्थडे वाला कूपन कोड नहीं लग रहा है उसमें, वो बंद हो चुका है, अब क्रिसमस वाला ही आएगा नया, उसके लिए मैं अलग कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया, लोगों के बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यू आए हैं उसको लेकर, जो मैंने छोटा सा जो क्रैश निकाला था उससे। अ, जब देखो तब ये पढ़ाता ही रहता है। सर आज कुछ ज़्यादा ठंड है, यस। थैंक यू फ्रॉक स्लॉट फॉर सुपर चैट। सर आप कौन से ऐप पे ट्रेड करते हैं? मैं ट्रेडर नहीं हूँ ब्रो, आई डू नॉट ट्रेड। अबे इसको खुद कुछ नहीं आता, लाइव ट्रेडिंग में ये सब नहीं करते हैं। हाँ भाई मुझे कुछ नहीं आता, मेरे पे 3 गाड़ियाँ हैं, घर इतने हैं, ठीक है, फ़ोन है, सब कुछ है, फिर भी देख ले कुछ आता नहीं, फिर भी मेरे पास इतना सब कुछ है ना। तेरे पास, तुझे आता है, तेरे पास सब कुछ है शायद, शायद कुछ नहीं होगा अगर आता है तेरे को। वन क्वेश्चन, आई 200 के MMC फ्री, खून ले ले भाई मेरा। अ, और क्या है? सर आफ्टर गेटिंग द ग्रेट नॉलेज एंड गुड एक्यूरेसी इन चार्ट एनालिसिस, हाउ कैन आई मेक ए गुड करियर इन दिस फील्ड जस्ट लाइक यू, एंड हाउ यू शेयर सैलरी एनालिसिस टू बिग फर्म्स, सो प्लीज गाइड। देखो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है तुम्हें आता कितना है, कितना सॉल्व करते हो, कंट्रोल कितना है, ये टाइम में बनता है, ऐसे नहीं बनता, ठीक।
एक्सप्लेनेशन शुड बी पॉइंट टू पॉइंट, एविडेंशियल एक्सप्लेनेशन होती है। ये नहीं है कि फ्री में टेलीग्राम में टिप दे दी, रीजन उसका कुछ है नहीं, ऐसा नहीं होता एनालिसिस में। अगर ये बोल दिया ना यहाँ पर, यहाँ मार्केट में रिवर्सल एरिया है किसी भी जगह पे, अगर मान लो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। मान लो मैं किसी भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर को, मीडियम साइज कैपिटल वाले, ठीक है, उनको एनालिसिस चाहिए ब्रोकर के थ्रू, ठीक है। तो ब्रोकर मांगता है मुझसे, भाई तुम्हें इन स्टॉक्स का या इस चीज़ का एनालिसिस करके मार्केट को सॉल्व करके अपना एक व्यू देना है, उसके हिसाब से हम उनको अपने हिसाब से देखेंगे कि हम उन्हें कहाँ करवाते हैं ट्रेड। तो एनालिस्ट का काम ट्रेडिंग कराना नहीं होता, वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर सॉल्व करके देता है। तो अगर वहां पर उसने बोल दिया ना कि यहाँ पर रिवर्सल एरिया है, तो लिख के देना पड़ता है, लिख के। ऐसा नहीं है बोल दिया तुमने और सामने वाले ने तुम्हारे कहने से लाइव में आके ट्रेड कर दी, ऐसा नहीं होता वहां सिस्टम। लिख के देखना पड़ता है क्या एविडेंस है वहां से रिवर्सल एरिया आने के, और उसके रिस्क क्या है, मैनेजमेंट क्या है, उसके और क्या चीजें हैं जो अगर ना हो तो, अगर ऐसे हो जाए तब क्या करना, ऐसे हो जाए तब क्या करना, ऐसे हो जाए तब क्या करना। ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो इतना आसान मत समझो इस चीज को, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो जो मैं बता रहा हूँ। जब उसका टाइम आएगा मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ क्या है क्या नहीं है। और वैसे भी वो मेरा पर्सनल स्पेस है यार, वो उसको मैं नहीं कर सकता पब्लिक। कुछ लोग चैलेंज के लिए कह रहे थे ना, 1-on-1, 1-on-1। अब मैं छुटवैये लोगों के साथ तो चैलेंज करने वाला हूँ नहीं, तो मैंने इसके बारे में कल बहुत सोचा। तो एक चैलेंज है सिंगापुर में जिसके बारे में मैंने डिसाइड किया है, फॉरेक्स का है वो चैलेंज, लेकिन उसको मैं लाइव नहीं कर सकता ना, उसकी डिटेल वगैरह आपको दे सकता क्योंकि फॉरेक्स के ऊपर है वो। वहाँ फॉरेक्स होती है ज़्यादातर, वहाँ मैंने जो है ईमेल वगैरह उनको डाली है। बाकी देखता हूँ रिप्लाई आता है नहीं, वहाँ से अगर कुछ मुझे मिलता है उसका पॉजिटिव रिव्यू मिलता है तो फिर चैलेंज दिखाते हैं। अलग अलग लेवल का चैलेंज कैसे होता है ये, ऐसो के साथ क्या चैलेंज करके मज़ा, जिन्हें रेस्पेक्ट ही नहीं है सामने वाले की, ठीक है, उनके साथ करेंगे जो टॉप के वहाँ आएंगे, तब आएगा मज़ा, तो कॉन्फिडेंस। अगर बताया हुआ गलत निकल गया तो क्या होता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी के लिए तो सोचना पड़ता है। अभी नए लोगों को पता नहीं है डीएनए स्ट्रक्चरल मैपिंग क्या होती है, किस लेवल से हम लोग सोचते हैं। देखो इस फील्ड में प्रैक्टिस बहुत चाहिए, संतुलन चाहिए, पेशेंस चाहिए, शांति चाहिए, तब जाके चार्ट अच्छे से सॉल्व होता है। ट्रेडिंग तो बहुत आगे की चीज़ है। ट्रेडिंग से क्या होता है, ट्रेडिंग से पैसा ही तो ऊपर नीचे होगा। सर स्कोप पैटर्न के बारे में बताओ, देखना पड़ेगा। अ, सर ये जितने भी ट्रेडर हैं कोर्स क्यों बनाते हैं, ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं होता क्या, प्लीज़ आंसर मी। बिकॉज देखो कोर्स बनाना प्रॉफिट बनाना अलग चीज़ है, कोर्स और प्रॉफिट में फ़र्क होता है। सभी ट्रेडर्स कोर्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे उनको कुछ अपना नया पता है। देखो कोर्स का मतलब होता है या तो तुम किसी एग्जिस्टिंग चीज़ को अच्छे से डेवलप्ड करके बताओ लोगों को, ठीक है, या फिर तुम अपना ही कुछ क्रिएट करो। जैसे होता है ना कि हाँ भाई मैं सामने वाले बंदे को 1 महीने से देख रहा हूँ, अब उसका इतना कंटेंट इकट्ठा हो गया है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको देखूं घंटों घंटों लाइव स्ट्रीम पे बैठकर। तो कोर्स इसलिए वो बंदा बनाता है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कि बंदे का जो टाइम है वो कम हो जाए और जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो लाइव में बता रहा हूँ, उसे दोबारा वहाँ खोजना ना पड़े। अब वो जाके डायरेक्टली मेरे कोर्सेज को लेके जिसका प्राइस इसलिए रख